बच्चों, आज हम सभी कक्षा 10 की जो संस्कृत कक्षा 10 की संस्कृत पुस्तक है, उस पुस्तक का जो कालिदास कविकुल गुरु कालिदास नामक पाठ है, ठीक है, प्रथम पाठ है। उस पाठ का जो आखिरी गद्यांश है, 8 मिनट के अंतर्गत लिखा हूँ, उस गद्यांश को समझेंगे हम लोग। उसका हिंदी अर्थ क्या होता है, कैसे होता है, इसके लिए सबसे पहले हम उसको पढ़ेंगे, तदुपरांत उसके कठिन शब्द बताएंगे और अंत में हिंदी अर्थ। देखिए, पढ़ता हूँ। आहिमवत सिंधु बेलाम यावत विकीर्णा भारत गौरव गाथा कालिदासेन स्वकृतिषु उपनिबद्धा रघुवंशे मेघे कुमार संभवे च भारत देशस्य विविध भूभागानां गिरिकानन आदिनां यादृक् स्वाभाविकं मनोहारि च चित्रणं लभते स्वचक्षुषा अनवलोक्य तत् असंभवम् अस्ति तथाविधं तस्य देशप्रेम तस्य काव्योत्कर्षं समुद्धृणयति सन्तु तत्र अनल्पाः संस्कृतिकवयः किन्तु कस्यापि कालिदासेन साम्यं नास्ति। साधुक्तं तेन केनचित् कालिदासमनुरागिणा पुरा कविना गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदासः अद्यापि तुल्यकवेः अभवात् अनामिका सार्थवती बभूव। इसके कठिन शब्दों को देखिए। आहिमवत अर्थात हिमालय पर्वत, उत्तर में जो स्थित हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत से सिंधु बेलाम अर्थात सिंधु माने समुद्र, समुद्र के क्षेत्र तक, यावत माने तक, विकीर्णा माने फैली हुई, गौरव गाथा यश की जो प्रचलित गाथाएं हैं, किस्से हैं, कहानियां हैं। कालिदासेन तृतीया विभक्ति के एक वचन का रूप है जिसका कारक चिन्ह से द्वारा होता है। कालिदास के द्वारा स्वकृतुषु अर्थात अपनी कृतियों में, सप्तमी विभक्ति के बहुवचन का रूप है, निबद्धा लिखे हैं। ये देखिए, इनकी रचनाओं का नाम है। रघुवंश सप्तमी विभक्ति के एक वचन का रूप है, कारक चिन्ह मेघ पर। मेघे, इसमें भी सप्तमी विभक्ति है। कुमार संभवे में भी सप्तमी विभक्ति है। चौमने और भारत देश षष्ठी विभक्ति के एक वचन का रूप, भारत देश के। विविध भूभागा नाम अर्थात जो विभिन्न, जो स्थलीय भिन्नता है, स्थल की दृष्टि से, भारत के स्थल की दृष्टि से, भूमि की दृष्टि से जो भिन्नता है, ठीक है, उन भिन्नताओं में पहाड़ कहीं पर है तो कहीं पर वन है तो कहीं पर नदियां हैं, ठीक है, यादृक, ठीक है, इन सब का स्वाभाविक और मनोहार माने सुंदर चित्रण लभते माने प्राप्त होता है इनकी रचनाओं में। स्वचक्षुषा तृतीया विभक्ति के एक वचन का रूप है, अपने नेत्रों के द्वारा। अनवलोक्य नहीं देखने पर या बिना देखे, तद असंभवम अस्ति वह असंभव है। अर्थात कालिदास ने ये जो प्राकृतिक भूभाग का जो वर्णन किया है अपनी रचनाओं में विविधता के आधार पर, वह अपने नेत्रों के द्वारा स्वतः देखकर अनुभूत और मूल्यांकन करके लिखा है। नहीं तो वैसा चित्रण जो है बिना आंख से देखे सिर्फ कल्पना के आधार पर नहीं हो सकता है। तथा विधम तस्य देश प्रेम तस्य काव्य उत्कर्षम समुद्धृणयति। तथा विधम उसी तरीके से, तस्य देश प्रेम उनका देश प्रेम, तस्य काव्य उत्कर्षम उनके काव्य के श्रेष्ठ विकास में, समुद्धृणयत सुदृढ़ होता है। संत माने हैं, तंत्र माने वहां, अनल्पाः माने बहुत ज्यादा, बहुत अधिक। संस्कृत कवि, संस्कृत के कवि। किंतु माने फिर भी, कस्यापि माने कोई भी, कालिदासेन कालिदास से, साम्यम माने समानता, नास्ति माने न धन अस्ति नहीं है, साधुक्तम साधन उत्तम अर्थात किसी सज्जन व्यक्ति के द्वारा कही गई बात, अर्थात साधुत्तम माने सत्य ही सज्जन के द्वारा या सत्य ही कहा गया है। क्या है? किंचित माने किसी, कालिदास अनुरागिण कालिदास से प्रेम करने वाले किसी व्यक्ति के द्वारा साधुत्तम अर्थात सत्य ही कहा गया है।
क्या कहा है कालिदास के अनुरागी ने? पूरा पूरा माने प्राचीन काल, एंसेंट टाइम। कविना, ठीक है, कविना, कविना अर्थात षष्ठी व्यक्ति के बहुवचन का, कवियों के काके की कारक चिन्ह होता है। गणना प्रसंगे अर्थात मूल्यांकन के विषय में। कनिष्ठिका अर्थात ये कानी उंगली, लिटिल फिंगर, छोटी उंगली। अधिष्ठित स्थित होती है या स्थित होता है। कालिदास, कालिदास का स्थान। अध्यात्म माने अद्यधन अपि, आज भी। तत् माने उनके अर्थात कालिदास के। तुल्य अर्थात समानता, तुलना किया जाता है ना, तुल्य माने तुलना या समानता। कवे माने कवि। अभवात अनामिका, क्या है? अब तक नहीं हुआ है, इसलिए उसके आगे, कानी उंगली के आगे जो रिंग फिंगर है, ठीक है, जो इसको अनामिका नाम दिया गया। अनामिका, नामिका अर्थात नाम से संबंध रखने वाली, वह माने नहीं, अर्थात जिसका किसी से संबंध नहीं है, ठीक है, अर्थात इस स्थान पर कोई नहीं है। सार्थवती माने सार्थक, बहु माने हो गई है। पूरे का हिंदी अर्थ देखिए। आहिमवत सिंधु बेलाम यावत विकर्णा भारत गौरव गाथाः कालिदासेन स्वकृति सुह निबद्धाः। हिमालय पर्वत से लेकर के समुद्र तक फैली हुई भारत की जो यश की किस्से कहानियां गौरव गाथा है, वे कालिदास ने, उन सभी को कालिदास ने अपनी रचनाओं में लिखा है या उल्लेख किया है। रघुवंश से कालिदास का महाकाव्य, मेघे उनका ही खंड काव्य, कुमार संभवे दूसरा महाकाव्य, और कुमार संभव में भारत देश के अनेक स्थलीय भागों, जिनमें से कहीं पर्वत का, कहीं वन का, जंगल का, कहीं नदियों का, ठीक है, जैसा यादृक माने जैसा, जिस प्रकार का स्वाभाविक और सुंदर चित्रण प्राप्त होता है, वैसा स्वच सुसानवलोक्य तद असंभव अस्ति, वैसा अपनी नेत्रों के द्वारा देखे बिना संभव नहीं हो सकता है। अर्थात कालिदास ने जो वर्णन प्राकृतिक रूप में इस भारतीय भूभाग का किया है, वह अपने नेत्रों के द्वारा, आंखों के द्वारा देखकर, समझकर, मूल्यांकन करके किए हैं। तस् देश प्रेम तस्य काव्य उत्कर्षम समुद्धृणयति, उसी प्रकार से, जिस प्रकार से उन्होंने अपनी आंखों से यथार्थ रूप में चित्रण किया है, उसी प्रकार से उनके काव्यों में देश प्रेम का भाव भी विकसित रूप में सुदृढ़ होता है। संतु तत्र अनल्पा संस्कृत कवयः किंतु कस्यापि कालिदासेन साम्यं नास्ति। हाँ, वहां पर अर्थात संस्कृत जो अब तक की संस्कृत कवियों की जो एक श्रृंखला है, विकास क्रम है, क्या है वहां पर, अर्थात क्या है, बहुत से संस्कृत कवि हैं, किंतु कोई भी कालिदास से समानता या समकक्ष नहीं ठहरता है। साधुक्तम केन चित कालिदास अनुरागिणा, किसी कालिदास से प्रेम करने वाला व्यक्ति सत्य ही कहा है कि पुरा कविना गणना प्रसंगे कनिष्ठिका अधिष्ठित कालिदास, प्राचीन काल के कवियों के मूल्यांकन के प्रसंग में जो कानी उंगली है, अर्थात प्रारंभिक उंगली जहां से गिनना शुरू करते हैं, वह जो है उस पर कालिदास का स्थान निश्चित होता है। आज भी उस कालिदास के समान कोई भी कवि नहीं हुआ, इसलिए उसके आगे की जो ये उंगली है, रिंग फिंगर, ठीक है, जिसका नाम है अनामिका, बिना नाम वाली, अर्थात वह बिना नाम वाली उंगली भी सार्थक हो गई है। अर्थात उसके आगे, कालिदास के आगे कोई भी कवि नहीं अब तक हुआ है। यहीं पर यह वीडियो समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों से मिलेंगे। धन्यवाद।